कथं ज्ञानं वाम्नोक्ति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। मित्रों, ये आपने जो श्लोक सुना, यह है अष्टावक्र गीता का प्रथम श्लोक है। इसमें राजा जनक जिज्ञासावश ज्ञान प्राप्ति हेतु अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे होगा, यह मुझे कहिए। अब इसके लिए और कुछ बेसिक चीजें समझ लें। अध्यात्म क्या है? अपन अध्यात्म के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो ऐसा अध्ययन जो आत्मा से किया जाता है, जो पुस्तकों में है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये अध्यात्म नहीं है। आपने पुस्तक पढ़ के क्या सीखा और उसको अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपनी सांसों में, अपने आप से प्रश्न जो बनता है उसको समझना है। तो इसमें आगे चर्चा करते हैं कि वास्तविक ज्ञान है जो, वो केवल आत्मा से ही आता है। बाहर से जो ज्ञान आता है, पुस्तक से, किसी के सुनने से, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं जो आपको दे रहा हूं ये ज्ञान नहीं है, ये केवल जानकारी मात्र है, सूचना मात्र है। ज्ञान तो तब है जब इसकी आप अनुभूति करेंगे। इसमें समझ में बड़ा जटिल भी है और सरल भी है, समझ का अंतर है केवल। जैसे कहा गया है कि ईश्वर परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो फिर दिखता क्यों नहीं? इसको थोड़ा समझें। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। करतार ने, परमात्मा ने विश्व के किस चीजों से मिलकर बनाया है? जड़ और चेतन। अब ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, इसको समझें आप। देखिए, जड़ से जड़ को ही देखा जा सकता है, जड़ से चेतन को नहीं देखा जा सकता। चेतन को केवल चेतन से ही देखा जा सकता है, और चेतन को देखने के लिए हमारी अनुभूति इंद्रियों से परे होना चाहिए। तब जो इंद्रियों से परे अनुभूति होगी, उसके द्वारा जो आपकी अनुभूति हो, उसके द्वारा जो आप देखेंगे, वो होगा चेतन। इसे फिर से समझ लें। हमें क्यों नहीं दिखता? क्यों दिखे भाई? हम अपनी जड़ आंखों से देख, जिस शरीर क्या है, जड़ ही तो है। तो फिर लोग कहते हैं कि परमात्मा ने बनाया क्यों? देखिए, ये संसार है, ये शरीर है, ये ब्रह्मांड है, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति मात्र है, जी परमात्मा नहीं है। जैसे हमारी परछाई क्या है? हमारी परछाई इस बात का सबूत है कि हम हैं। ये संसार क्या है? यह केवल इसी बात का सबूत है
कि परमात्मा है। तो इसमें जो हमें समझना है वो यही है कि देखो, अब श्लोक पे आते हैं। आप समझ कब सकते हैं? आपको प्यास लगी तो आपको पानी पीने में आनंद आएगा कि आपको प्यास नहीं लगी तब आपको पानी पीने में आनंद आएगा? आप पाएंगे कि जब आपको प्यास लगी हो तब पानी पीने में बहुत आनंद आएगा। इसीलिए हम समझ क्यों नहीं पाते? क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रश्न होते हैं सत ही होते हैं। आप आत्मा से प्रश्न करेंगे तो उत्तर भी आपकी आत्मा ही में ही जाएगा। आपको जरा भी देर नहीं लगेगी समझने में। तो जो हमारा प्रश्न है वो आत्मा से होना चाहिए और उत्तर है वो तभी आत्मा में जाएगा। और जैसे फिर जो अभी पहले बात हुई थी कि कैसे अनुभव करें, इंद्रियों से परे कैसे जाएं। एक्चुअली में क्या है, हम जड़ में इतने जकड़े हैं, इतने जकड़े हैं कि हमारे अंदर जगह ही नहीं है। हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, इसके अतिरिक्त किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है। अब जगह तो आप किसी चीज से विरक्त तो हो। चलो मान लीजिए जैसे आपने एक लक्ष्य रखा कि मेरा ये काम हो जाए। मान लीजिए आपने लक्ष्य रखा कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाना है, उसके बाद मैं तृप्त हो जाऊंगा। अभी आपके पास 5 लाख रुपए है। जब आप 1 करोड़ कमा लेंगे तो फिर आप 10 करोड़ का टारगेट मत बनाएं, आप उससे तृप्त होंगे। तो एक जो आपका जो एक काम था धन कमाना, आपका टारगेट पूरा हो गया, उससे आप किनारे हो जाइए। अपने आप को रिक्त कीजिए। अपने आप को आपको करना कुछ नहीं है, बस जो आपका टारगेट है, गोल है, जो वो पूरा हो जाए। या फिर ये नहीं है कि आप 1 करोड़ कमा लीजिए तो 10 करोड़ का ना रखो, कोई और गोल आप लगा लेंगे, उसके पीछे भागने लगेंगे। और जो संसार की इच्छाएं हैं, वासनाएं, वो तो कभी समाप्त होने वाली नहीं। तो राजा जनक जो प्रश्न कर रहे हैं वो आत्मा से कर रहे हैं, गहराई से कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमें प्रश्न, आप देखिए किसी से भी प्रश्न करो, होता यही है, दूसरे से ही प्रश्न किया जाता है। 1 जगह, 2 जगह, 5 जगह। अगर जिससे आपको उत्तर मिल जाता है, संतोषजनक उत्तर मिल जाता है, तो फिर थोड़ा उसको और पकड़ो, उसकी और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ। इससे आपको थोड़ा सहायता मिल जाएगी। लेकिन आपको जब कहीं आपका उत्तर ना मिले तो फिर अपने आप में डूबो। हम दूसरे श्लोक का वाचन करते हैं, कृपया ध्यान से सुने और उसकी अर्थ और व्याख्या करेंगे। मुक्तिमिच्छासि चेतत्तात् विषयाणां विस्वत्यजे क्षमार्जुबदया दोषं सत्यं पीयूषवद्भाज। अष्टावक्र कहते हैं कि हे प्रिय, अगर तू वास्तव में मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर।
क्या कहते हैं अष्टावक्र। हम जब तक इंद्रियों के वशभूत हैं, विषयों को विष के समान छोड़ दे। विषय क्या है? विषय से ही विष बना। हर वो दौड़, हर वो चीज जो हमारी वासना पूर्ति करती है, वो विष है। जैसे अगर आप जीवन के प्रति वासनायुक्त हैं, जीने की भी आपकी तृष्णा है, इच्छा है, तब आप मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब आप मुक्त नहीं होंगे। हमें प्रत्येक वासना को देखिए, एक एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें बहुत लंबे समय का अनुभव है। हम जिस चीज को बहुत लंबे समय से करते रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक होने लगता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। जैसे जो ड्राइवर होते हैं, चाहे वो नींद में हों, चाहे भूखे हों, या कैसे भी हों, आप पाएंगे कि वो उनको कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। करना किस काम को पड़ना, परिश्रम किस में करना पड़ता है? कुछ नए के लिए। तो हम जो नया करेंगे इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन उस परिश्रम के लिए हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी? विषयों को छोड़ के। क्योंकि जो हम ऊर्जा विषयों में बर्बाद कर रहे थे वो हमारे अंदर रहेगी, और उस ऊर्जा को हम नए आयाम में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को छोड़ दें। जैसे लोग त्याग कर देते हैं, नंगे पांव चलने लगते हैं, घर छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, पत्नी छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? ये फिर क्या करते हैं? चलो छोड़ दिया इतना तो ठीक है, फिर सन्यास पकड़ते हैं, ईश्वर पकड़ते हैं, तीर्थ पकड़ते हैं, गुरु पकड़ते हैं। तो जब तक आपका पकड़ना है, तब तक आपसे कुछ छूटा नहीं। बस जो जैसा है उसको ज्यों का त्यों देख लेना। यहां पर एक जे कृष्णमूर्ति की बात प्रासंगिक है। वो कहते हैं हिंसा के संबंध में कि हिंसा क्या है। तो वो उसमें कहते हैं कि जब हम ये जान लेते हैं कि हिंसा दूसरों को मारना, सताना, प्रताड़ित करना है, तो फिर हम क्या करते हैं? अहिंसक हो जाते हैं, अहिंसक बनते हैं। यही प्रॉब्लम है। आपको होना कुछ नहीं, आप जो हैं जैसे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ मत होइए। बस उसको देखिए, उसको समझिए, उससे जो आपके विचार उत्पन्न होते हैं उसे ज्यों का त्यों देख लेना। क्योंकि उसका जो वो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो आपने जान लिया जी गलत है तो उसका अपोजिट मत क्रिएट करिए, है ना? कि हिंसा का अहिंसा, बेईमान का ईमानदारी। तो कोई बेईमान है तो आप ईमानदार बनेंगे तो फिर नहीं दौड़ चालू होगी। आपको उस बेईमानी को, शब्द को नहीं, आप जब बेईमानी करते हैं उस समय अपने आप को देखना है।
इसमें अष्टावक्रांग कहते हैं कि हमें स्वभाव में क्षमा, देखिए जब हम देखते हैं, मान लो हम बेईमान हैं, तो हम ईमानदार होंगे, तो फिर ये पकड़ना हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे प्रति जिसने जो भी किया है, तो हमें उसका प्रतिकार नहीं करना है, उससे बदला नहीं लेना है, मन में बैर नहीं पालना है, क्षमा करना है उससे उससे क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो फिर आप ध्यान से फिर भटक जाएंगे, आप फिर बाहर जाएंगे, आप उसमें जीने लगेंगे, आप अपने आप में रहेंगे ही नहीं। सरलता और जमीन सरलता, सरलता का आशा है हम जो हैं, जैसे हैं, जैसा हमें कृति जो हमारी साथ करती है उसको स्वीकार कर लेना। क्या देखिए, आप देख रहे होंगे कि मेरी दाढ़ी पे बाल बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं तो बड़े हुए हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अब लोग कहते हैं कि यार वो बाल रखाने से क्या होता है, तुमने बाल बढ़ा लिए। अरे भाई मैंने बाल थोड़ी बढ़ाए, वो तो अपने आप बड़े हैं, मैंने इसमें किया नहीं कुछ। बाल बढ़ाने में आपको करना तो कुछ नहीं पड़ता, दाढ़ी बढ़ाने में बढ़ाते तो नहीं, बस छोड़ देते हो, प्रकृति के सामने शर्म समर्पण कर देते हो। जबकि जो दाढ़ी को सेव करता है वो कुछ करता है, वो प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति, अब हमें उसका कारण पता हो या ना हो, तो अब जो प्रकृति के खिलाफ है, जो सरल नहीं है, वो सरल व्यक्ति को जटिल मानने लगता है। तो हमारे स्वभाव में एक चीज तो उदाहरण है, ऐसे प्रत्येक मामले में हमें सरल रहना चाहिए। दया, संतोष और सत, संतोष जो है उसी में सुखी। अब श्लोक इनका वाचन करते हैं। ना पृथ्वी ना जलम नाग्निर्वायुधेन्वा भवान् ऐसा साक्षिणमात्मम् चिद्रूपम विद्धि मुक्ते। तूने पृथ्वी है, ना पृथ्वी ना जलम, ना जल है, ना अग्नि, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। मुक्ति के लिए इन सब को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान, अपने को। जैसे है ना, क्षितिज, पवन, जल, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। पंच तत्व से क्या बना है? शरीर बना है, परमात्मा नहीं बना है। तो तुम्हें क्या मानना है? तुम्हें जो दिखाई देते हैं या जो बताए गए हैं इनका साक्षी मानना है। तुम चैतन्य हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो, और ये साक्षी हैं। तो जैसे समस्या क्या है कि हम देखते हैं यह मेरा हाथ,
यह मेरा कान, यह मेरा नाक, यह मेरा घर, यह मेरा धन, यह मेरी भूमि। चलो और सब तो छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर पर ही आते हैं। यह मेरा शरीर, यह मैं तो नहीं हूं। तो फिर मैं कहाँ हूं? फिर ये शरीर क्या है? ये चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। इसको समझे आप। जैसे आप बोल रहे हैं, आपने माइक हाथ में लिया, स्पीकर से आवाज आ रही है, तो स्पीकर क्या है? स्पीकर तो बोल नहीं रहा, वो आपकी अभिव्यक्ति मात्र है, आप नहीं। तो आपका शरीर है, ये आप नहीं। ये आपके चेतन की अभिव्यक्ति मात्र है। इसके लिए थोड़ा अनुभव में लाना होगा। जब आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो जटिल होगा। मैं इसका थोड़ा सरल चीज बताता हूं। जैसे बुद्ध ने शिक्षा दी विपश्यना। विपश्यना से होता क्या है? जैसे अपनी सांस चल रही है, क्यों चल रही है? आप जब अपनी सांस को महसूस करेंगे, आप अपने हृदय की धड़कन को महसूस करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका शरीर है ही नहीं। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। आप इसको महीने 2 महीने करके देखो। फिर अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसमें बने रहो। तो आप पाएंगे कि जैसे आपने विपश्यना की, तो आपको लगेगा ऐसे क्या यार, सांस तो चलेगी, इसको देखने से क्या। कम से कम इतना तो हुआ कि आपका कनेक्शन सांस पे रहा, तो क्या हुआ, आप 70% शरीर से तो अलग हुए। जो श्वसन तंत्र है, हृदय तंत्र है, हृदय है, चलो वहां आप हैं, लेकिन बाकी शरीर तो नहीं है। आप इसको लगातार आप करेंगे तो आपको इतना आनंद आने लगेगा। जो शरीर का वजन है, जो शरीर की समस्याएं हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी, तो आप इसी में रम जाओगे। तब आप पाएंगे कि सांस भी नहीं, मैं शरीर हूं ही नहीं। तो अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि जो आपको दिख रहा है, बाहर की चीजों को तो हम देख लेते हैं शरीर से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है देख लेते हैं, लेकिन समस्या अटक जाती है शरीर में। जैसे कबीरदास जी क्या कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरदास जी शरीर को एक चदरिया समझते हैं, वो शरीर को मैं तो नहीं समझते। अब इसमें कबीरदास जी ने चदरिया कहा, अब यहां थोड़ा कहना प्रासंगिक है। कबीरदास जी ने चदरिया कहा, मीरा को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो नाचने लगी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उपदेश देने लगे। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आप कहां से करोगे? मन से ही तो करोगे। तो मन के द्वारा जब आप ज्ञान की अभिव्यक्ति करोगे, तो जिस चीज का मन एक्सपर्ट है, जो मन को आता है, उसी के माध्यम से तो होगी। ऐसा तो नहीं कि मीरा नाची सभी बुद्ध पुरुष नाचने लगे हो, नहीं। डांस उनके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। बुद्ध राजा थे तो ने राजा की भाषा बोली।
तो इनको अब जो है, जो दिख रहा है, इसको आप केवल साक्षी माने और अपने आप को चैतन्य माने। तो मित्रों, मैंने आज से अष्टावक्र गीता पर एक श्रृंखला आरंभ की है और मेरा उद्देश्य है कि लगभग आधा घंटे का वीडियो होना चाहिए। तो मैं इस श्रृंखला को, इसके एक एक श्लोक को पढ़कर सुनाऊंगा और मैं अपनी समझ से उसकी व्याख्या करूंगा। आप कहेंगे कि आपको व्याख्या करने की क्या जरूरत है, कितनी सारी पुस्तकें हैं, कितनी लोगों ने व्याख्या की है। देखिए, होता क्या है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने जो अंग्रेजी में प्रवचन दिए, उसकी लैंग्वेज स्टाइल इंग्लिश है। जब हिंदी में ट्रांसलेट होगा तो वो सेम नहीं आ पाएगा। कुछ 5-10% जो वो कहना चाह रहे थे वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटर थोड़े उनको पूर्णतः समझ पा रहा है। ट्रांसलेटर का कुछ अपना दिमाग हुआ। आप उसको सुनेंगे, उसको हिंदी प्रवचन सुनेंगे तो जो कहते हो आप में प्रवेश कर जाएगा। तो मेरे वीडियो बनाने का आशय यही है कि मैं अपनी मातृभाषा है, इसमें कोई स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड भाषा क्या, स्टैंडर्ड शैली का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी बात को आप और स्टैंडर्ड शैली में, एक फॉर्मल शैली होती है, जैसे स्टेज पे कोई भाषण दे रहा है वो अलग होती है, तो वो एक प्रकार से स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में जटिल हो जाती है। तो ये भारतवासियों के हिंदी भाषी लोग हैं जो, या जो मेरे आसपास लोग हैं, उनकी सुविधा की दृष्टि से सरलतम शब्दों में मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आप इससे लाभ लेंगे और आगे भी जो वीडियो आएगा उससे भी लाभ लेंगे। नमस्कार।